Hello everyone, I am Konismita and this is my cooking channel। आज हम बनाएंगे पाव भाजी। तो चलिए शुरू करते हैं। पाव भाजी बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक सब्जी बनाना होगा। उसके लिए मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है। प्रेशर कुकर में डाल दीजिए थोड़ी सी तेल। जैसे ही तेल गर्म होने लग जाए तब डाल दीजिए थोड़ी सी जीरा। अब डाल दीजिए 3 काटे हुए आलू। आलू को हमें हल्का सा रोस्ट करना है। आलू को हमें 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है। अब डाल दीजिए थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। अब डाल दीजिए थोड़ी सी मटर। आपके पास मटर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। मटर को थोड़ी देर भूनने के बाद अब डाल दीजिए 2 काटे हुए टमाटर। उसके साथ थोड़ी सी नमक। टमाटर को हम तब तक भूनना है जब तक टमाटर थोड़ी सी गल नहीं जाते। अब डाल दीजिए गाजर और चुकंदर। गाजर और चुकंदर को भी हम थोड़ी देर भून लेंगे। अब डाल दीजिए 2 कप पानी। अब हमें ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम में 6 सीटी आने देना है।
अब हमारा CCTV आ गया है। अब हम प्रेशर कुकर को ठंडा कर लेंगे। अब हमें अच्छे से मैश करना है। अब एक कढ़ाई में बटर डाल दीजिए। बटर ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब डाल दीजिए एक कटे हुए कैप्सिकम और प्याज। अब डाल दीजिए एक बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और पाव भाजी मसाला। कश्मीरी लाल मिर्च से पाव भाजी का एक अच्छा कलर आएगा। और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल दीजिए। इन सबको अच्छे से मिला ले। अब डाल दीजिए एक कटे हुए टमाटर और थोड़ी सी नमक। ध्यान रखिए नमक हमने पहले भी डाला था। अब डाल दीजिए मैश किया हुआ सब्जी। और एक कप पानी डाल दीजिए।
इस टाइम पे आप एक नींबू के रस डाल दीजिए। और रस में थोड़ी सी बटर डाल दीजिए। और हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है। अब हम एक तड़का बना लेते हैं। तड़का बनाने के लिए एक ब्लेंडिंग जार में 2-3 सूखे हुए हरी मिर्च लेना है और थोड़ी सी लहसुन और 1 इंच अदरक लेना है और थोड़े से पानी डाल के उसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब हम एक पैन में थोड़ी सी तेल डालेंगे। अब डाल दीजिए हमने जो ब्लेंड किया था हरी मिर्च का वो पेस्ट। और इसमें डाल दीजिए थोड़ी सी पाव भाजी मसाला और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। और हो गया हमारा तड़का बिल्कुल रेडी। अब हम पाव देख लेते हैं। पाव को मैंने इसे काट लिया है। अब पैन में थोड़ी सी बटर डाल दीजिए। अब डाल दीजिए थोड़ी सी पाव भाजी मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और हमने जो पेस्ट बनाया था वो 1 बड़े चम्मच डाल दीजिए। उसके साथ हमने जो सब्जी बनाया था वो 1 बड़े चम्मच डाल दीजिए। बटर ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। बस ऐसे पाव में लगा दीजिए, बिल्कुल इस तरह। और हमने जो तड़का बनाया था वो आप सब्जी के ऊपर डाल दीजिए या आप पाव के साथ भी खा सकते हैं। और हो गया हमारा पाव भाजी बिल्कुल रेडी। थैंक यू।